तो चलिए करते हैं हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बेसिक कमांड्स, सोलरिस की कुछ बेसिक कमांड्स। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फाइल्स एंड डायरेक्टरीज क्रिएट करना, डिलीट करना, कॉपी एंड मूव। एक कुछ चार सिंपल ऑपरेशन है फाइल्स के: क्रिएशन, डिलीशन, कॉपी एंड मूव। उसके साथ हम रीनेम भी देखेंगे, फाइल्स को कैसे रीनेम किया जाता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फाइल्स से। ये हम अपने सोलरिस ओएस की स्क्रीन पर आ चुके हैं। VMware में हमने स्टार्ट किया है सोलरिस ओएस, उधर आ चुके हैं। ठीक है, अभी मैं एक बार इसके आईपी से एक पुट्टी टर्मिनल में सेशन लेता हूँ, लॉगिन रिमोट सेशन। ये देख सकते हैं आईपी, एंड इस आईपी से हम डाल के इधर डाल के 22 पोर्ट पर रख के लॉगिन देते हैं। मैंने ऑलरेडी लॉगिन लिया हुआ है, आप कर लेना। इसके बाद यूजर नेम पासवर्ड डालना है, एंड देन लॉगिन हो जाएगा हमारा सेशन। ठीक है, इसके बाद मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ और हम देखते हैं अभी फाइल्स क्रिएट करना, फाइल्स एंड डायरेक्टरी। तो फाइल्स एंड डायरेक्टरी आपको नेम से पता है, फाइल्स किसे कहते हैं, डायरेक्टरीज हम फोल्डर्स को कहते हैं। डायरेक्टरी का भी आपको पता होगा कि डायरेक्टरी फोल्डर क्या होता है। विंडोज जब हम GUI यूज करते हैं तो उनको सिंपल फोल्डर बोल देते हैं, बट यूनिक्स लिनक्स की लैंग्वेज में जब हम सर्वर एडमिन का काम करते हैं तो उस केस में हम इनको डायरेक्टरीज बोलते हैं। ओके, तो अभी हम पहले फाइल्स क्रिएट करना देखेंगे। तो फाइल्स क्रिएट करने के हमारे पास तीन मेथड है, तीन कमांड्स है हमारे पास फाइल्स क्रिएट करने की। पहला है टच कमांड, दूसरा है MK फाइल कमांड, तीसरा है VI एडिटर या फिर VI टूल भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? टच कमांड करके एक एम्प्टी फाइल क्रिएट, ठीक है, एंड VI कमांड कभी भी एम्प्टी फाइल क्रिएट नहीं करती है। इसमें फाइल में कुछ ना कुछ कंटेंट होना चाहिए, ये टेक्स्ट फाइल क्रिएट करती है। अगर फाइल में कंटेंट नहीं है तो ये फाइल क्रिएट नहीं करेगी। कुछ ना कुछ कंटेंट डालना पड़ेगा हमें फाइल में, तभी वो फाइल क्रिएट होगी। हम देखेंगे आगे कैसे होती है। एंड VI एडिटर को हम डीप डीप डाइव करेंगे उसको अपकमिंग लेक्चर्स में। तो VI एडिटर पर हम एक सेपरेट लेक्चर रखेंगे। ठीक है, इसके साथ है MK फाइल कमांड क्या करती है कि जब हम फाइल क्रिएट करते हैं उसी टाइम पे हमें उसका साइज स्पेसिफाई करना होता है, हमें उसका साइज देना होता है MK फाइल के केस में। ठीक है, तो अभी करते हैं वन बाय वन प्रैक्टिकल। तो मैं टच कमांड से पहले एक बार फाइल क्रिएट करता हूँ। मैं फाइल डॉट एस क्रिएट करता हूँ, NLS करता हूँ। वो हमारे सॉरी, इसमें पहले से कुछ कंटेंट था, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। RM स्टार्ट। ठीक है, अभी मैं एक टच कमांड LS करके देखता हूँ। LS कुछ भी कंटेंट नहीं है हमारा। अभी मैं टच कमांड से एक फाइल क्रिएट करता हूँ, सिंपल फाइल डॉट एस। अभी इसको रीड करके देखता हूँ। फाइल डॉट एस ये एक एम्प्टी फाइल है, तो कैट कमांड से फाइल्स को रीड कर सकते हैं। ठीक है, टच से फाइल क्रिएट किया हमने, एक एम्प्टी फाइल, उसको रीड किया तो उसमें कुछ कंटेंट नहीं है। एलएस करके देखते हैं, हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कमांड है MK फाइल से हम क्रिएट करते हैं फाइल। तो लाइक मैं सिंपली ऐसे ही फाइल टू डॉट एस एच क्रिएट करता हूँ, बट ये नहीं, ये बोलता है कि हमें साइज स्पेसिफाई करना होगा। ये एरर थ्रो कर रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सेम कमांड में मैं एक साइज स्पेसिफाई करूंगा। लाइक मैं कहता हूँ 2 MB, तो मैं ये 2 MB की फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसमें एंटर करता हूँ, LS करता हूँ, तो हम देखते हैं हमारी फाइल टू अभी क्रिएट हो चुकी है। इसका साइज देखने के लिए मैं कहता हूँ LS-LTR। कुछ ऑप्शंस होते हैं, ये इनकी परमिशंस एंड ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में शॉर्ट टाइम से शॉर्ट करता है, आर से रिवर्स टाइम शॉर्ट करता है, लाइक दिस। तो ये क्या करेंगे, हमें इसकी परमिशंस एंड साइज, इसके ओनर एक्सेट्रा दिखाएं। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं हमने जो फाइल डॉट एस क्रिएट की थी उसका साइज 0, बट जो हमने एमके फाइल से क्रिएट की फाइल टू डॉट एस उसका साइज 2 MB हमें इधर शो कर रहा है। ठीक है, अभी इसके साथ हम VI एडिटर से भी VI कमांड से भी फाइल क्रिएट करना देखते हैं। फाइल 3.sh में करता हूँ क्रिएट। एंड VI एडिटर में आपको कैसे एडिटिंग टूल ये काम करता है, ये सब मैं आपको अपकमिंग लेक्चर में बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ एक
मैं जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। तो मैं अभी इसको एम्प्टी फाइल बिना कुछ भी स्टोर किए इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी मैं एलएस करता हूँ तो हमारी ये फाइल सेव हुई नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था एम्प्टी फाइल कभी भी सेव नहीं होगी। मैं दोबारा से क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे आई से इंसर्ट करके मैं इधर हेलो प्रिंट कर हेलो लिखता हूँ एंड बाहर आके देखता हूँ हमारी ये फाइल क्रिएट हो गई है। अभी मैं इसको कैट करता हूँ तो फाइल 3.sh, तो इधर हम देख सकते हैं हेलो हमारा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, कंटेंट इसमें हेलो है। तो हमने अभी तक तीनों मेथड देखे फाइल क्रिएट करने के। हमने देखा टच से कैसे करते हैं एम्प्टी फाइल क्रिएट, फिर एम के फाइल से हमें फाइल्स विद साइज क्रिएट करना, फिर उसके बाद हमें वीआई एडिटर से टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना देखा। टेक्स्ट फाइल वीआई एडिटर से जो भी हम क्रिएट करेंगे वो एम्प्टी फाइल नहीं रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फाइल डिलीट करना। तो हम आर एम फाइल 1 फाइल डॉट एस एच में, फाइल डॉट एस एच को मैं रिमूव करता हूँ, एलएस करता हूँ, फाइल डॉट एस एच हमारी जा चुकी है। इधर हमारे पास एक ऑप्शन होता है आर एम आइफन आर एफ, वो फोर्सफुली फाइल्स को डिलीट करने के लिए यूज होता है एंड उसके थ्रू हम मल्टीपल फाइल्स भी सिंगल कमांड में डिलीट कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ आर एम आइफन आर एफ फाइल 2.sh फाइल 3.sh और डिलीट करता हूँ, एलएस करता हूँ, हमारी फाइल्स डिलीट हो चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद में हम अभी आते हैं हमारे डायरेक्टरीज पर। डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं वो सब देखते हैं हम। ठीक है, तो अभी मैं करता हूँ एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ। डायरेक्टरी क्रिएट करना हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, mkdir कमांड से सिंपली हम डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। मैं करता हूँ डायरेक्टरी 1 ls, हमारी डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। इसके साथ हमें इसको डिलीट करना, rmdir कमांड से डायरेक्टरी 1 को डिलीट किया, ls लिस्ट डाउन किया, नहीं है वो। तो rmdir कमांड डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए यूज होती है, बट इसका एक ड्रॉबैक है कि ये सिर्फ एम्प्टी फाइल्स को डिलीट कर सकती है। अगर फाइल में सॉरी एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट कर सकती है। अगर डायरेक्टरी के अंदर कोई कंटेंट है, लाइक कोई फाइल है या फिर रिकर्सिव कोई डायरेक्टरी है डायरेक्टरी के अंदर, तो वो डायरेक्टरी को डिलीट नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमें यूज करना होता है कमांड आर एम हाइफन आर एफ, जैसा सेम हमने फाइल्स के लिए किया था। ठीक है, अभी मैं एक फाइल डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ dir2, एंड इस dir2 के अंदर एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ cd, एंड डायरेक्टरी 2 के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे मैं टच कमांड से एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, एलएस करके देता हूँ, फाइल क्रिएट हो गई। अभी मैं बाहर आता हूँ और इसको rmdir कमांड से डिलीट करने की ट्राई करता हूँ। तो ये बोलते एरर थ्रो करता है कि डायरेक्टरी dir2 डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, मतलब ये डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है और ये rmdir कमांड से डिलीट नहीं होगी। तो उस केस में हम rm हाइफन rf कमांड यूज करेंगे फोर्सफुली डिलीट करने के लिए। इस बार ये हो गई है डिलीट। ठीक है, तो हमने अभी डायरेक्टरी क्रिएट करना एंड डायरेक्टरी को एम्प्टी डायरेक्टरी को rmdir कमांड से एंड डायरेक्टरी विद कंटेंट को rm हाइफन rf कमांड से हमने डिलीट करना देखा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एक रिकर्सिव डायरेक्टरी क्रिएट करना। लाइक मैं चाहता हूं कि मेरी एक डायरेक्टरी रहे आउटर एंड मेरी डायरेक्टरी इस तरह दिखे आउटर, एंड इसके अंदर मेरे को एक इनर डायरेक्टरी मिले। लाइक मैं कहता हूँ cd आउटर, तो उसके अंदर मेरे को इनर डायरेक्टरी मिले। तो मैं क्रिएट करता हूँ एक सिंगल कमांड से mkdir आउटर। ठीक है, अभी इसके अंदर जाता हूँ cd आउटर और यहाँ पे या मैं क्रिएट करता हूँ mkdir इनर। तो अभी मैं देख इधर इनर है आउटर के अंदर, बट मेरे को अगर सिंगल कमांड में ये दोनों डायरेक्टरी चाहिए, आउटर एंड इनर दोनों सिंगल कमांड में मेरे को क्रिएट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक बार बाहर आता हूँ, इनको डिलीट करता हूँ सबको, आर एम आइफन आर एफ आउटर को डिलीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, और कुछ हाँ ठीक है, सिंगल कमांड में मैं करना चाहता हूँ तो मैं ऐसा करूंगा आउटर एंड स्लैश इनर। बट ये एरर थ्रो करेगा, ये बोलेगा कि जो आपकी डायरेक्टरी आउटर वो नहीं है mkdir आउटर इनर।
नो सच फाइल और डायरेक्टरी, मतलब आउटर जो है इसको नहीं मिली तो इनर को क्रिएट नहीं करने देगा उसके अंदर, ना ही आउटर को क्रिएट करेगा। तो उस केस में हम एक ऑप्शन यूज करेंगे हाइफन फी। हाइफन फी से हम क्या कर सकते हैं, एक साथ रिकर्सिव डायरेक्टरी हम क्रिएट कर सकते हैं सिंगल कमांड में। ठीक है, तो मैंने किया, अभी मैं एलएस करके देखता हूँ, हमारे पास आउटर आ गई, ना ही कोई एरर आए। ठीक है, एलएस आउटर करता हूँ तो आउटर के अंदर हमें इनर भी मिल रही है। ठीक है, रिमूव करने के लिए हम आर एम हाइफन आर एफ, आउटर को डिलीट करेंगे तो इनर अपने आप डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने कॉपी वाले सेक्शन पे। मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, टच फाइल, फिर एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ टच फोल्डर वन के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, एल एस हाइफन एल करके देखता हूँ तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी मैंने दोनों फाइल ही क्रिएट कर दी। मैं इसको डिलीट करता हूँ फोल्डर वन को, एंड एम के डी आई आर कमांड से फोल्डर वन को क्रिएट करता हूँ। अभी हम इधर देखेंगे कि हमारी जो फोल्डर वन है वो एक डायरेक्टरी है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इस पे फ्लैग डी आ रहा है स्टार्टिंग में परमिशन से पहले, तो ये एक डायरेक्टरी है। जहाँ पे फ्लैग हाइफन रहे वो एक फाइल होती है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इस फाइल को फोल्डर वन के अंदर कॉपी करते हैं। ठीक है, क्लियर करता हूँ एल एस। ठीक है, अभी मैं करता हूँ सीपी कमांड यूज करता हूँ, सीपी फाइल और फोल्डर वन के अंदर, मतलब सीपी कमांड। उसके बाद हमें जो सोर्स है हमारा, हमें किसको कॉपी करना है वो, और कहाँ कॉपी करना है वो, उसका पाथ या फिर नेम, डायरेक्टरी नेम। ठीक है, अभी मेरे को फाइल को फोल्डर वन के अंदर करना है, तो मैं देखता हूँ फोल्डर वन के अंदर हमारी फाइल प्रेजेंट है। ठीक है, एंड सेम थिंग, अगर हमें कोई डायरेक्टरी कॉपी करनी है तो हम उसके इसमें भी सीपी डायरेक्टरी का नेम एंड जिस जहाँ पे डायरेक्टरी कॉपी करनी है, मतलब सोर्स डायरेक्टरी एंड डेस्टिनेशन डायरेक्टरी। बट उस केस में हमें एक हाइफन आर ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, हाइफन कैपिटल आर, डायरेक्टरी को कॉपी करने के लिए। तो मैं एक डायरेक्टरी और क्रिएट करता हूँ, एम के डी आई आर फोल्डर थ्री एलएस। अभी मैं क्या करता हूँ, फोल्डर वन को मेरे को फोल्डर थ्री में कॉपी करना है, तो मैं सीपी फोल्डर वन को फोल्डर थ्री में कॉपी करता हूँ। नहीं हो रही, ये बोल रहे हैं फोल्डर वन नीचे डायरेक्टरी, तो मैं अभी जब हाइफन आर यूज करूंगा तो वो उसको कॉपी कर देगा। अभी कोई एरर नहीं आया, एलएस फोल्डर थ्री करता हूँ, उसके अंदर में फोल्डर वन प्रेजेंट मिल रहा है। ठीक है, सेम मूव के केस में होता है, मूव के केस में हमें एमवी कमांड यूज करना है, फिर हमें सोर्स देना है एंड डेस्टिनेशन। अगर डायरेक्टरी है तो उस केस में हमें आइफन आर यूज करना है, अगर फाइल है तो हमें नॉर्मली फाइल को कॉपी कर देना। अभी मैं आर एम आइफन आर एफ से सब कुछ डिलीट करता हूँ। स्टार का मतलब एवरीथिंग। ठीक है, आर एम मतलब रिमूव, आर एफ मतलब रिकर्सिव एंड फोर्सफुली, स्टार मतलब एवरीथिंग। ठीक है, मैं डिलीट करता हूँ, एल एस करता हूँ, कुछ नहीं है, क्लियर करता हूँ कंसोल, एक फाइल फिर से क्रिएट करता हूँ, फाइल एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ और डायरेक्टरी वन के नाम से, और अभी मूव करके देखते हैं एमवी, उसके बाद सोर्स, हम फाइल को मूव कर रहे हैं डायरेक्टरी वन में, ये डेस्टिनेशन डायरेक्टरी वन। एलएस करता हूँ इधर, अभी हमें यहाँ पे फाइल नहीं दिख रही बट डायरेक्टरी डायरेक्टरी दिख रही है, क्योंकि हमने फाइल को मूव कर दिया डायरेक्टरी वन के अंदर। अभी मैं एलएस डायरेक्टरी वन करता हूँ तो हमें इसके अंदर वो फाइल शो हो रही है, मतलब हमने उस फाइल को मूव किया है होम फोल्डर, मेरे जो होम फोल्डर जहाँ पे हम वर्क कर रहे थे वहां से डायरेक्टरी वन के अंदर। ठीक है, अभी फिर से मैं एक बार इनको रिमूव करता हूँ। अभी मूव कमांड का मैं एक यूज केस और बताता हूँ। मूव कमांड सिर्फ मूव करने के काम नहीं आती, ये फाइल्स को या फिर डायरेक्टरी को रीनेम करने के भी काम आती है। अभी मैं एक फाइल वन एलएस फाइल वन हमारे पास है, अभी मैं मूव कमांड से इसको रीनेम करता हूँ फाइल वन, एंड उसके बाद मैं इसको करता हूँ फाइल टू। जो फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं है, फाइल या डायरेक्टरी, अगर उसका नाम हम देते हैं तो वो क्या करता है, इस सोर्स को उस डेस्टिनेशन से रीनेम कर देता है। लेट मी चेक, एलएस करते हैं, फाइल टू हो गई है, जो हमारी फाइल वन थी वही सेम हमारी फाइल टू हो गई है, उसका नेम चेंज होगा। सेम थिंग डायरेक्टरी के केस में एम के डी आई आर में करता हूँ डायरेक्टरी वन, एंड इसको मूव रीनेम करने के लिए डायरेक्टरी टू, एलएस, ये हमारी डायरेक्टरी
टू हो चुकी है, जो डायरेक्टरी वन थी वो डायरेक्टरी टू हो चुकी है। अभी हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं हमने क्या कुछ कवर किया आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करना देखा, फिर फाइल्स को डिलीट करना देखा, फाइल को एम के फाइल से टच कमांड से देखा, पहले टच कमांड से फाइल क्रिएट करना, फिर एम के फाइल से क्रिएट करना। यहाँ पे हमने साइज नहीं दिया था तो हमारे पास एरर थ्रो हुई। फिर उसके बाद हमने साइज दिया था एम के फाइल से, हमें फाइल क्रिएट हो गई थी। फिर वीआई से हमने एक बार एम्प्टी फाइल क्रिएट करके देखा, एक बार हमने टेक्स्ट फाइल में कुछ एंटर करके तब उसको क्रिएट करके देखा, ठीक है। उसके बाद हमने आर एम कमांड से फाइल डिलीट करना, आर एम हाइफन आर एफ से मल्टीपल फाइल्स को डिलीट करना देखा, ठीक है। उसके बाद हमने लिस्ट डाउन करना देखा कंटेंट्स को, ये भी देखा। फिर उसके बाद डायरेक्टरी क्रिएट करना, एम्प्टी डायरेक्टरी रिमूव करना, डायरेक्टरी विद कंटेंट रिमूव करना फोर्सफुली, ठीक है। उसके बाद हमने रिकर्सिव डायरेक्टरी क्रिएट करना देखा हाइफन पी ऑप्शन यूज करके, ठीक है। इसके बाद हमने कॉपी करना देखा फाइल्स को डायरेक्टरी के अंदर, डायरेक्टरी को डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करना देखा, मूव करना देखा फाइल्स को डायरेक्टरी के अंदर या फिर डायरेक्टरी को डायरेक्टरी के अंदर, ऐसा। फिर हमने रीनेम करना देखा फाइल्स एंड डायरेक्टरी को। इसके इस लेक्चर में हमने देखा फाइल्स एंड डायरेक्टरी को क्रिएट करना, कॉपी, मूव, डिलीशन एक्सेट्रा, ठीक है। रीनेम करना भी देखा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही है। अपकमिंग लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, लेट मी सी कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं अपकमिंग लेक्चर में। एक बार अपकमिंग लेक्चर में हम वीआई एडिटर स्टार्ट करेंगे, जो हमने अभी देखा था वीआई कमांड से फाइल्स क्रिएट करना। तो हम अपने अपकमिंग लेक्चर में हम वीआई एडिटर स्टार्ट करेंगे। तो